हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान नदी अपवाह तंत्र। राजस्थान नदी अपवाह तंत्र में हमने कुछ नदियों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। खारी नदी का उद्गम स्थल यानी विजरालय गांव की पहाड़ियों से होता है। विजरालय गांव वर्तमान में राजसमंद में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यानी वर्तमान में राजसमंद में पाया जाता है। इसका प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक कहाँ पे होता है? इसका प्रवाह यानी भीलवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। खारी नदी का यानी ये बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी में से पहली आती है बेचड़, डाई और खारी। खारी नदी तीसरे नंबर की है जिसमें इसका उद्गम यानी बिजरालय गांव की पहाड़ी राजसमंद से हुआ है। इसका प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर में होता है। खारी नदी यानी सबसे पहले बिजरालय की पहाड़ियों से उद्गम होता है। हाँ जी, बिजरालय गांव की पहाड़ियों से होता है, जिसे आप एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं। बिजरालय गांव यहाँ से यानी बीसलपुर टोंक तक निकलती है। आगे जाके यानी बीसलपुर यानी टोंक में जाके बनास में जाके मिल जाती है। खारी नदी का उद्गम बिजरालय गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में होता है। इस पे दो बांध बने होते हैं, यानी खारी नदी पे दो बांध बनाए गए हैं। सरेरी बांध जो वर्तमान में यानी भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा है नारायण बांध जो वर्तमान में अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। सरेरी बांध वर्तमान में भीलवाड़ा में, दूसरा है नारायण बांध वर्तमान में अजमेर में स्थित है। इसका यानी खारी नदी का मिलन स्थल टोंक जिले में देवली तहसील के में चौंसला गांव में यानी बनास नदी में मिल जाती है। टोंक जिले के देवली तहसील में चौंसला गांव के पास बनास में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? खारी नदी। टोंक जिले में जाके देवली तहसील में चौंसला गांव के पास जाकर मिल जाती है। खारी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? मानसी नदी है जो वर्तमान भीलवाड़ा में है। इस सहायक नदी यानी मानसी नदी पर अड़वान बांध बना हुआ है। कौन सी? ये वर्तमान भीलवाड़ा में है। मानसी नदी वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। ये किसकी? खारी नदी की सहायक नदियाँ है जो वर्तमान में इस पर अड़वान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? यानी अड़वान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? अड़वान बांध बना हुआ है। उसके बाद आती है डाई नदी, यानी हम बनास की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं। अब आती है डाई नदी, यानी डाई नदी इसे डैन भी कहते हैं। डाई नदी का उद्गम स्थल यानी बांदवाड़ा जो अजमेर ज़िले में स्थित है, बांदवाड़ा गांव से निकलती है। इसका उद्गम डाई नदी का उद्गम यानी बांदवाड़ा से होता है। कहाँ से होता है? बांदवाड़ा से होता है। डाई नदी का उद्गम स्थल बांदवाड़ा से होता है। इसका प्रवाह यानी डाई नदी का प्रवाह अजमेर टोंक कहाँ पे होता है? अजमेर टोंक में होता है। ये आगे जाके यानी बीसलपुर बांध में टोंक जिले में जाकर मिल जाती है। बनास नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? बीसलपुर बांध में जाकर टोंक जिले में जाकर मिलती है, बीसलपुर बांध में। उसके बाद हमारी अगली नदी आती है सहायक नदी, यानी ये चल रही थी सहोदरा। कहाँ पे नदी आती है? सहोदरा नदी आती है अगली। सहोदरा नदी वर्तमान में यानी अजमेर ज़िले की आराई तहसील से निकलती है। यानी सहोदरा नदी वर्तमान में अजमेर ज़िले में आराही तहसील से निकलती है। सहोदरा नदी का प्रवाह अजमेर और टोंक में होता है, जबकि डाई नदी का भी अजमेर और टोंक में प्रवाह होता है। ये बांदवाड़ा अजमेर ज़िले से निकलती है, यानी बांदनवाड़ा अजमेर ज़िले से निकलती है।
डाई नदी। और सहोदरा नदी भी अजमेर ज़िले में अराई तहसील से निकलती है। इसका प्रवाह अजमेर और टोंक में होता है। सहोदरा नदी पर यानी टोडी सागर रियासत कालीन बांध बना हुआ है। कौन सा? टोडी सागर रियासत बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना है? टोडी सागर रियासत बांध मिला है। इसका सहोदरा नदी का मिलन यानी दादिया गांव टोंक बनास में होता है। दादिया गांव टोंक बनास में होता है, यानी दादिया गांव टोंक ज़िले में बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी? सहोदरा नदी। ये बनास की सहायक नदी है। यानी डाई नदी का बांधनवाड़ा अजमेर ज़िले से निकलती है। इसका प्रवाह अजमेर और टोंक में होता है। इसका मिलन स्थल यानी बीसलपुर बांध टोंक ज़िले में बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी का उद्गम यानी बिजराल की गांव की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में है, जो वर्तमान में इसका प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर और टोंक में है। खारी नदी पर बांध यानी सरेरी बांध और नारायण बांध बना हुआ है। जो सरेरी बांध वर्तमान में भीलवाड़ा में है और नारायण बांध अजमेर में स्थित है। उसकी शाक नदी की बांध यानी खारी नदी की सहायक नदी कौन सी है? मानसी नदी है, जो वर्तमान भीलवाड़ा में है, जिसमें अड़वान बांध बना हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ी थी डाई नदी, जिसका बांदरवाड़ अजमेर में है। मिलन यानी बिशलपुर गांव टोंक में होता है। बिशलपुर अजमेर, इसमें अजमेर और टोंक में डाई नदी का प्रवाह होता है। सहोदरा नदी भी अजमेर से निकलती है। कहाँ से? अराई तहसील से। अजमेर में अराई तहसील से निकलती है। इसका प्रवाह अजमेर और टोंक में होता है। बांध यानी सहोदरा नदी पर बांध टोडी सागर रियासत कालीन बांध बना हुआ है। इसका मिलन दादिया गांव टोंक में बनास में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आती है माशी नदी। ये अजमेर, जयपुर और टोंक में बहती है। माशी नदी वर्तमान में अजमेर और टोंक में बहती है। कहाँ पे बहती है? अजमेर और टोंक में बहती है। इसका उद्गम यानी बांदर सिंदरी अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? बांदर सिंदरी अजमेर से होता है। माशी नदी वर्तमान में टोंक ज़िले में जयपुर और अजमेर में बहती है। जो इसका उद्गम यानी अजमेर की बांदर सिंदरी गांव से इसका उद्गम होता है। इसका यानी सोहेला टोंक बनास नदी में मिल जाती है, यानी सोहेला गांव टोंक में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आती है मोरेल। इसका उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। मोरेल यानी इम्पोर्टेंट है। मोरेल का चैनपुरा की पहाड़ियों से जयपुर से होती है। वर्तमान में कहाँ है चैनपुरा की पहाड़ियाँ? जयपुर में। मोरेल, इसका उद्गम यानी चैनपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर में होता है। इसका प्रवाह नदी यानी मोरेल नदी का उद्गम यानी चैनपुरा की पहाड़ियाँ जो वर्तमान में जयपुर में स्थित है। इसका प्रवाह नदी यानी ये मोरेल नदी कहाँ बहती है? जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर यानी 3 जिलों में बहती है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में कौन सी नदी बहती है? मोरेल नदी बहती है, जिसमें मोरेला का बांध यानी सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इसका लाभ यानी भराव क्षेत्र दौसा में होता है। मोरेला का बांध दौसा में भी है और सवाई माधोपुर में है। बांध कहाँ बना है? सवाई माधोपुर दौसा में बना हुआ है। इसमें मिलन यानी ये बनास नदी में सवाई माधोपुर में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? सवाई माधोपुर में मिल जाती है। अगली नदी आती है ढूंढ नदी, जो मोरेल की सहायक नदी है। किसकी नदी है? मोरेल की सहायक नदी ढूंढ नदी है। मोरेल की सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ नदी। मोरेल की सहायक नदी है ढूंढ नदी है। इसका उद्गम यानी चंदबाजी से होता है। कहाँ से होते हैं? चंदबाजी से होता है। परवा जिला जयपुर दौसा में होता है, यानी कहाँ पे? जयपुर दौसा में बहती है। ढूंढ नदी मोरेल की सहायक नदी है। इसका उद्गम यानी चंदबाजी कहाँ से होता है? चंदबाजी से होता है। परवा जिला जयपुर दौसा में होता है। कहाँ पे? यानी परवा जिला जयपुर दौसा में होता है। अगली नदी आती है काली सिंध। ये भी बनास की सहायक नदी है। कालीशील नदी करौली सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे? करौली सवाई माधोपुर में बहती है। यह कालीशील यानी करौली से निकलती है। ये सहायक नदी किसकी है? बनास में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? कालीशील नदी मिलती है।
काली सील, काली सील यानी करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे बहती है? करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। ये बनास में मिलने वाली सहायक नदी यानी अंतिम सहायक नदी है। कौन सी है? अंतिम सहायक नदी है। कहाँ किस में मिलती है? बनास में, करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। काली सील नदी का उद्गम स्थल कैला देवी से होता है। कहाँ से? कैला देवी की पहाड़ियों से होता है। जो काली सील सिंचाई परियोजना करौली में स्थित है। कहाँ पे? काली सील परियोजना यानी काली सील सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? करौली में होती है। ये इसका मिलन स्थल यानी सवाई माधोपुर में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। यानी काली सील नदी बनास में सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है। अगली आती है ढील नदी। ये टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे? टोंक व सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे बहती है? टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। उसके बाद यानी चंबल में पूर्व से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? छोटी काली सिंध नदी। कौन सी? छोटी काली सिंध नदी पूर्व में, यानी ये तो हमारे कहाँ से? पश्चिम से मिलने वाली बनास में सहायक नदी है। अब मिलती है चंबल में। चंबल की जो पूर्व मिलने वाली नदियाँ, चंबल में पूर्व की ओर मिलने वाली नदियाँ काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी, डग क्षेत्र। कहाँ पे? ये डग क्षेत्र से निकलती है और झालावाड़ यानी डग क्षेत्र कहाँ है? वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध नदी वर्तमान में डग क्षेत्र झालावाड़ से निकलती है। उसके बाद आती है आलनिया या अलनिया कोटा, यानी अलनिया नदी वर्तमान में कहाँ बहती है? कोटा में। इसका उद्गम यानी मुकुंदरा की पहाड़ियों से होता है। मुकुंदरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का होता है? अलनिया से होता है और ये चंबल की सहायक नदियाँ है। काली सिंध, काली सिंध वर्तमान में झालावाड़ा से होती है। जो यानी झालावाड़ा बारा की सीमा व कोटा में बहती है। यानी काली सिंध नदी का पर्वत काली सिंध नदी का यानी काली सिंध नदी वर्तमान में झालावाड़ बारा यानी झालावाड़ से बारा की सीमा और कोटा में बहती है। इसका उद्गम स्थल यानी काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? काली सील और काली सिंध दोनों नदियाँ अलग होती है। काली सील यानी वर्तमान में करौली कैला देवी से निकलती है, यानी करौली सवाई माधोपुर में बहती है और बनास में यानी सवाई माधोपुर में जाके बनास में मिल जाती है। जो सवाई माधोपुर कहाँ मिलती है? बनास में जाके मिल जाती है। ढूंढनी ये मोरेल की सहायक नदी होती है जो चंदबाजी से निकलती है और जयपुर और दौसा में बहती है। मोरेल नदी जो चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है यानी जयपुर में स्थित है, जो जयपुर दौसा और सवाई माधोपुर में बहती है। मोरेला बांध कहाँ से बहता है? ये सवाई माधोपुर में बना है। पर इसका लाभ यानी भराव क्षेत्र सबसे ज़्यादा दौसा में होता है। इसका मिलन यानी जो मोरेल यानी बनास नदी में कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है। हमारी काली सिंध नदी का उद्गम यानी एमपी में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में बागली गाँव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? विंध्याचल की पहाड़ियाँ बागली गांव से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम यानी एमपी को विंध्याचल श्रृंखला में बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में रामपुरा के पास यह प्रवेश करती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। राजस्थान में झालावाड़ जिले के पास रामपुरा के पास यह प्रवेश करती है। काली सिंध व आहू नदी के मिलन स्थल पर एक घाघरों का किला बना हुआ है, यानी घाघरों दुर्ग बना हुआ है। काली सिंध व आहू नदी के मिलन स्थल पर घाघरों का किला बना हुआ है। जो काली सिंध वर्तमान में इसका उद्गम यानी एमपी की विंध्याचल श्रृंखला में बागली गांव से होता है। कहाँ से होता है? बागली गांव से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल यानी विंध्याचल एमपी की बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान में झालावाड़ जिले में रामपुरा के पास प्रवेश करती है। कहाँ पे? रामपुरा के पास प्रवेश करती है। इसके यानी काली सिंध और आहू नदी के मिलन स्थल पर यानी संगम पर घाघरों का किला बना हुआ है। काली सिंध सिंचाई परियोजना वर्तमान झालावाड़ जिले में स्थित है। काली सिंध सिंचाई परियोजना वर्तमान में कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और हरिश्चंद्र सागर परियोजना भी बनी हुई है जो वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है।
जो काली सिंध नदी पर ही स्थित है। काली सिंध नदी सिंचाई परियोजना यानी काली सिंध सिंचाई परियोजना जो वर्तमान में झालावाड़ जिले में स्थित है, और हरिश्चंद्र सागर परियोजना कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? कोटा जिले में स्थित है, जो काली सिंध नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पे? काली सिंध नदी पे बनी हुई है। कोटा के नरेरा स्थान पर, यानी कोटा के नरेरा स्थान पर काली सिंध चंबल में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? कोटा के नरेरा स्थान पर। कोटा के नरेरा स्थान पर काली सिंध चंबल में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। काली सिंध की सहायक नदियाँ आती है हमारी, पहला आती है काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी। परवन नदी वर्तमान में झालावाड़, बारा व कोटा में बहती है। कहाँ पे बहती है? वर्तमान में झालावाड़ व बारा कोटा में बहती है, जिस पर 2 लिफ्ट बनी हुई है। परवन लिफ्ट सिंचाई जो वर्तमान बारा में स्थित है। परवन वैध सिंचाई ये खानपुरा अकलेश झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पे? परवन नदी यानी झालावाड़ व बारा कोटा में बहती है। परवन नदी ये किसकी? काली सिंध की सहायक नदियाँ है। पहली आती है परवन, जो झालावाड़, बारा व कोटा में यानी झालावाड़, बारा व कोटा में बहती है। परवन लिफ्ट सिंचाई होती है, यानी इस पे 2 लिफ्ट बनी हुई है। परवन लिफ्ट सिंचाई जो वर्तमान परवन लिफ्ट सिंचाई बारा में, परवन वैध सिंचाई खानपुरा अकेला यानी झालावाड़ में स्थित है। इसकी दूसरी सहायक नदी कौन सी? यानी काली सिंध की दूसरी सहायक नदी है नेवज। यह परवन नदी की सहायक नदी है। इसी नेवज नदी को परवन नदी की सहायक नदी है, जो वर्तमान में यानी नेवज कहाँ से निकलती है? झालावाड़ से निकलती है। इसके बाद आती है काली सिंध की तीसरी सहायक नदी आहू, जो एमपी के सूसनेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी के सूसनेर से निकलती है। इसका मिलन स्थल यानी चंबल में घाघरों में काली सिंध में जाके मिल जाती है। काली सिंध किसकी नदी है? चंबल की। और काली सिंध की भी नदी आहू, नेवज, परवन नदी है। आहू एमपी के सूसनेर से निकलती है। आहू नदी कहाँ से निकलती है? आहू नदी एमपी के सूसनेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी के सूसनेर से निकलती है। इसका मिलन यानी कहाँ पे? आहू नदी में घाघरों के किले के पास जाके मिल जाती है। कहाँ पे? काली सिंध में। राजगढ़ सिंचाई परियोजना झालावाड़ में बनी हुई है। आहू नदी पर राजगढ़ सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में बना हुआ है। कहाँ पे? राजगढ़ सिंचाई परियोजना कहाँ बना हुआ है? वर्तमान में झालावाड़ जिले में बना हुआ है, जो झालावाड़ और कोटा में होता है। कहाँ पे? कोटा में। उसके बाद आता है पार्वती नदी। ये बड़ी पार्वती है। बड़ी पार्वती वर्तमान में कहाँ से निकलती है? बारा, कोटा और सवाई माधोपुर से निकलती है। इसका उद्गम यानी पार्वती का एमपी की सैरोर से निकलती है। एमपी की सैरोर से निकलती, कहाँ से निकलती है दोस्तों? एमपी की सैरोर से निकलती है, जो राजस्थान व एमपी की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, और एमपी के सैरोर से निकलती है। ये राजस्थान में बारा, कोटा व सवाई माधोपुर यानी बारा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे मिलती है? बारा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती है। बारा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती है। कहाँ पे बहती है? बारा, कोटा, सवाई माधोपुर में बहती है। और ये यानी करियाहट से बारा में प्रवेश करती है। यानी बारा जिला राजस्थान के करियाट से बारा जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे? बारा जिले में करियाट गांव से बारा जिले में प्रवेश करती है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? एमपी की सैरोर से निकलती है, जो राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। ये बारा, कोटा व सवाई माधोपुर में बहती है। इसी राजस्थान में यानी करियाट से बारा में प्रवेश कर जाती है। बारा जिला कहाँ? बारा जिला में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद आती है शीप नदी। शीप नदी वर्तमान में ये चंबल की सहायक नदी है।
जो एमपी से निकलती है। कुनू नदी ये वर्तमान में बारा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारा से निकलती है। उसके बाद आती है हमारी पार्वती नदी यानी छोटी पार्वती, जो वर्तमान में यानी धौलपुर ज़िले में बहती है। और इस पार्वती सिंचाई परियोजना वर्तमान धौलपुर में बना हुआ है। कहाँ पे? वर्तमान में धौलपुर में बना हुआ है। सीप नदी एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है। कुनू नदी यानी बारा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बारा से निकलती है। उसके बाद आती है हमारी पार्वती छोटी पार्वती नदी आती है यानी धौलपुर ज़िले से निकलती है, जो जिस पर यानी पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में स्थित है। उसके बाद आती है हमारी गंभीरी नदी वर्तमान में करौली, भरतपुर व धौलपुर में बहती है। यानी गंभीर नदी वर्तमान में करौली, भरतपुर, धौलपुर जिलों में बहती है। इसका उद्गम स्थल यानी सपोट्रा करौली से होता है। सपोट्रा वर्तमान में कहाँ है? करौली में स्थित है भाई दोस्तों। यानी गंभीर नदी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बहती हैं। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में कौन सी नदी बहती है? गंभीर नदी बहती है। इसका उद्गम स्थल यानी सपोट्रा गांव से होता है, जो वर्तमान में सपोट्रा कहाँ है? करौली में स्थित है, जिस पे गंभीर नदी पर पंचना बांध बना हुआ है। कौन सा? पंचना बांध बना हुआ है, जिसे आटा माची, बैसरोटा व बरखेड़ा, भद्रावती मिट्टी का बांध है। ये पंचना बांध भी एक मिट्टी का बांध बना हुआ है। किसका है ये पंचना बांध यानी मिट्टी का बांध होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? यानी गंभीर नदी की सहायक नदी है अट्टा माची, बेसावट व बरखेड़ा व भद्रावती, ये इसकी सहायक नदी होती है। बयाना नगर यानी गंभीर नदी पर बसा हुआ है। बयाना वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? बयाना नगर वर्तमान में गंभीर नदी पर बसा हुआ है, जो सपोट्रा से उद्गम होता है, करौली, भरतपुर, धौलपुर में होता है, जिस पे पंचना बांध बना हुआ है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? गंभीर नदी की अट्टा माची, बैसावट, बरखेड़ा व भद्रावती। कौन सी है? भद्रावती है। यह मैदान में खानवा मैदान नदी में गंभीर नदी का वदी यानी गंभीर नदी मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में कहाँ पे? खानवा के मैदान से यह प्रवेश करती है। वर्तमान में यह नदी पीछे खिसक रही है। कहाँ पे? पीछे खिसक रही है। वर्तमान में यह नदी पीछे खिसक रही है और ये यानी मैदान में कहाँ पे प्रवेश करती है? खानवा के मैदान से जब यानी धरती पर प्रवेश करती है। अगली नदी आती है हमारी चंबल की बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी यानी इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों यानी जयपुर बैराट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? बैराट की पहाड़ियों से होता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। किसको? बैराट को कहा जाता है। बैराट का प्राचीन नाम है टाला नदी या खंडित नदी, यानी खंडित नदी का मतलब ये रुंडित नदी का मतलब ये होता है यानी अपनी मार्ग को अवरुद्ध करने वाली नदी। अर्जुन की गंगा, ठाला नदी, रुंडित नदी, ये अपनी मार्ग को अवरुद्ध करने वाली नदी होती है। बाणगंगा नदी का यानी परवा क्षेत्र ये जयपुर में बहती है, दौसा में बहती है, भरतपुर में बहती हुई लुप्त हो जाती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई लुप्त हो जाती है। जबकि बाणगंगा नदी का अपुहा का मतलब यानी किस किस ज़िले का पानी लेकर साथ जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर जिलों के पानी लेकर जाती है। बाणगंगा की लंबाई वर्तमान में 380 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? 380 किलोमीटर यानी बाणगंगा। पहली नदी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी, जो 480 किलोमीटर होती है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा, जो जयपुर, दौसा, अलवर, करौली व भरतपुर जिलों के पानी लेकर जाती है यानी और बहती है। ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है लास्ट। वर्तमान में ये यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यमुना नदी नहीं मिलती, वर्तमान में ये यमुना नदी में नहीं मिलती है। कहाँ पे नहीं मिलती है? यमुना नदी में नहीं मिलती है।
पहले मिलती थी पर अब नहीं मिलती। वर्तमान में ये नदी पीछे की ओर खिसक रही है। कहाँ पे? पीछे की ओर खिसक रही है। यह नदी यमुना में फतेहाबाद आगरा में मिलती थी पहले, पर वर्तमान में यमुना में नहीं मिलती है। इसकी लंबाई यानी राजस्थान की दूसरी सबसे लंबी नदी बहने वाली 380 किलोमीटर बाणगंगा नदी है, जो 5 जिलों के पानी को लेकर बहती है। किन किन जिलों में? जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहती है। उसके बाद हमारे अगली आती है अरब सागर का अपवातंत्र, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आती है माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। 4 नदियाँ गिरती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चंबल, पार्वती, बाणगंगा, ये नदियाँ गिरती है। और गंभीर अरब सागर का अपवातंत्र। अरब सागर का अपवातंत्र में आती है, सबसे पहले आती है माही नदी, यानी अरब सागर का गिरने वाला अपवातंत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? इसलिए हमने राजस्थान के अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक अपवातंत्र, बंगाल अपवातंत्र यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला, और अरब सागर में गिरने वाला चंबल, पार्वती और गंभीर और बाणगंगा, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि आंतरिक प्रवातंत्र यानी घग्गर, बराक, कांताली, साबी, रूपारेल और सांबर व कांकनी नदी बहती है। जबकि माही नदी, साबरमती और पश्चिमी बनास व लूनी ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर का अपवातंत्र, जिसमें से पहली आती है माही नदी। कौन सी आती है? माही नदी, जिसे गंबार यानी खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये यू आकार की नदी होती है माही नदी। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, यानी क्या जाता है? दक्षिणी राजस्थान की गंगा। क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है।